जब किसी ताले को एक चाबी से बंद किया जाता है तो ताला बंद हो जाता है। उसी समान एक एंजाइम और क्रियाधार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करते हैं। नमस्कार, आज अपने टॉपिक है एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम है वो किस प्रकार से काम करता है, आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट यही पढ़ेंगे कि एंजाइम की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। इससे पहले देखो हमने एंजाइम के बारे में पढ़ लिया है। अपने चैप्टर है, कौन सा चल रहा है? अध्याय 9वां, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एंजाइम, जिसका नाम है एंजाइम। और ये क्लास है वो कौन सी है? सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि एंजाइम क्या होता है और एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर कंप्लीट हम पढ़ेंगे कि एंजाइम की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार से होती है, ठीक है, और किस प्रकार से एंजाइम है वो कार्य करता है। इसके अंदर हम कुछ सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जो इस क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, देखो एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम होता क्या है, किसे बोलते हैं? जो किसके समान कार्य करता है? जैव उत्प्रेरक के समान कार्य करता है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। एंजाइम की क्रिया कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। ठीक है, एंजाइम की क्रियाविधि है वो कितने प्रकार से संपन्न होती है? दो प्रकार से। अब देखो दो प्रकार कौन कौन से, एंजाइम की क्रियाविधि के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। ठीक है, का निर्माण पहला तो है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, या इसका दूसरा नाम होता है संकुल का निर्माण। संकुल का निर्माण। और सेकंड है जो एंजाइम की क्रियाविधि है वो सेकंड है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम एंजाइम की क्रियाविधि में दो भाग, मतलब दो प्रकार से एंजाइम की क्रियाविधि है वो संपन्न होती है। पहला तो है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण या संकुल का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके अंदर हम दो सिद्धांत पढ़ेंगे। जो सबसे इंटरेस्टिंग सिद्धांत ताला कुंजी सिद्धांत है, ठीक है, ताला कुंजी सिद्धांत है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा का सिद्धांत। इसमें देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। पहला पॉइंट क्या है अपने? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण या संकुल का निर्माण। पहला सिद्धांत एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण या संकुल का निर्माण। किसको बोलते हैं एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण? कि एंजाइम और क्रियाधार मिलकर अगर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। यह तो हो गई इसकी परिभाषा। देखो परिभाषा क्या होती है? एंजाइम और क्रियाधार, ध्यान से सुनना, परिभाषा क्या होती है? एंजाइम और क्रियाधार मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, एंजाइम और क्रियाधार मिलकर यदि एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण या संकुल का निर्माण। ठीक है, ये तो होती है परिभाषा। अब ये काम कैसे करता है? कैसे करता है कि जैसे मान लो क्रियाधार प्लस एंजाइम, ये ध्यान से समझना, ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करेंगे, जो क्या है? अस्थायी है, अस्थायी यौगिक है। ये नाम याद रखना, जो क्या है? अस्थायी यौगिक। क्रियाधार और एंजाइम मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? एंजाइम क्रियाधार जटिल। ठीक है, मतलब क्रियाधार और एंजाइम मिलकर यदि एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, एंजाइम और क्रियाधार मिलकर यदि एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम क्रियाधार जटिल। अब ये कैसे बनता है ये भी हम समझेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि जो निर्माण होता है किसका?
एंजाइम क्रियाधार जटिल किसका निर्माण हो जाता है? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है। जब ये वापस अपघटित होता है तो किसका निर्माण होता है? एक तो बनता है एंजाइम और एक क्या बन जाता है? उत्पाद। क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है। और इस सिद्धांत को हम समझने के लिए ताला कुंजी सिद्धांत समझेंगे। बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, रुचिकर सिद्धांत है, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखना है। वीडियो उसको पूरा देखा करो, ये नहीं कि आप स्टार्ट करते हो 1 मिनट 2 मिनट देख लिया, ठीक है। जब आप उसको पूरा देखोगे तभी कंप्लीट समझ में आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप स्टार्ट कर दो और आगे देखना बंद कर दो। इस टॉपिक में से 100% वार्षिक परीक्षा के अंदर 1 प्रश्न आएगा, ठीक है, ये निश्चित है। 100% इसमें से 1 प्रश्न आएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम की क्रियाविधि एक इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर जो मेन सिद्धांत, 2 सिद्धांत होते हैं, एक तो ताला कुंजी सिद्धांत और एक प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट तक देखना है, अच्छी तरह से समझना है। देखो, पहली बात तो क्रियाधार और एंजाइम मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम क्रियाधार जटिल बोलते हैं। पहली बात समझ में आ गई होगी। क्रियाधार और एंजाइम मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम क्रियाधार जटिल। और जब इसका अपघटन होता है तो क्या बनता है? एक तो एंजाइम बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है। अब देखो इसका चित्र कैसे होता है, ठीक है। मान लो, ध्यान से समझना अच्छी तरह से। मान लो ये कोई संरचना है, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझना है ये, ठीक है। मान लो ये क्या है? एक संरचना है, ठीक है। ये क्या है? एक संरचना। ये तो क्या है? एंजाइम है, एंजाइम। और ये क्या है? क्रियाधार, ठीक है। ये तो क्या है? एंजाइम है और ये क्या है? क्रियाधार। देखो, ये एंजाइम है और ये क्या है? क्रियाधार। इसमें ये जो खाली स्थान होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय स्थल। क्या बोलते हैं हम? सक्रिय स्थल बोलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी एंजाइम होता है उसके अंदर एक ऐसा स्थान होता है जिसमें क्रियाधार आके क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। क्या होता है? क्रियाधार स्थापित होता जाता है। जैसे मान लो कि ये क्या है? एक एंजाइम है, मान लो, ठीक है। हमें क्या मानना है कि ये क्या है? एक एंजाइम है और ये क्या है? क्रियाधार है। अब इस एंजाइम के अंदर ये क्या आ गया? क्रियाधार आकर ये फिट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? फिट हो गया। जैसे ये क्या है? एक एंजाइम है और ये बाहर से क्या आया? क्रियाधार आके इसके अंदर फिट हो गया। तो अब ये क्या बन गया? एंजाइम क्रियाधार जटिल बन गया। क्या बन गया? एंजाइम क्रियाधार जटिल। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये एक एंजाइम है, मान लो, माना कि ये एक एंजाइम है और ये एक क्रियाधार है। यदि ये क्रियाधार इसके अंदर आकर ये फिट हो गया तो ये क्या बन गया? एंजाइम क्रियाधार जटिल, ठीक है। ये हमने माना है कि, दोबारा ध्यान से सुनना, एंजाइम क्रियाधार जटिल किसको बोलते हैं? माना कि ये एक एंजाइम है और ये एक क्रियाधार है। ये क्रियाधार आकर इस पर स्थापित हो जाता है, इसके अंदर फिट हो जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम क्रियाधार जटिल बोलते हैं। तो देख लो, ये एंजाइम है, ये क्रियाधार है, ये क्रियाधार आकर इस पर फिट हो गया। देखो, ये एंजाइम है, ये क्रियाधार है, ठीक है। ये इधर से आया और आकर इस पर फिट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम क्रियाधार जटिल। जो क्या बन रहा है? एक अस्थायी यौगिक। कैसे बनेगा? ये आके हो गया फिट, ठीक है। तो ये क्या बन गया? अस्थायी यौगिक, मतलब मध्यवर्ती सक्रियण। मध्यवर्ती सक्रियण है क्या? ये एंजाइम क्रियाधार जटिल। कहने का मतलब एक क्या होता है? अस्थायी यौगिक। अब क्या होता है? यदि ये वापिस टूटे तो सेम है। एंजाइम क्या होगा? ऐसा का ऐसा हो गया, ये हो गया एंजाइम, हो गया। अब जो ये तो क्या बन गया वापिस? एंजाइम। देखो ये रहा एंजाइम क्रियाधार, वापिस टूटा है तो ये तो क्या बन गया? एंजाइम।
प्लस उत्पाद क्या बनता है, ये उत्पाद जो दोनों अलग हो गया, देखो ये भाग और ये भाग दोनों अलग हो गया, तो ये क्या बन गया, एक उत्पाद बन गया। समझ में आया? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण कैसे होता है? सीधा सा याद रखो कि एक एंजाइम और क्रियाधार मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। एक एंजाइम और एक क्रियाधार, एक एंजाइम और एक क्रियाधार मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम क्रियाधार जटिल बोलते हैं। ठीक है, जब इसका अपघटन होता है तो ये देखो किस में बदल जाता है, एक तो एंजाइम में बदल जाता है और दूसरा किसके अंदर बदल जाता है, एक उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, यह है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। अगर ये अभी नहीं समझ में आया तो इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, एक बार रुकना है, ये नहीं कि ये समझ में नहीं आया तो अभी इसको बंद कर देते हैं, ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है कि ये समझ में अपने नहीं आया तो इसको बंद कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। ये समझ में नहीं आया, इसी को समझाने के लिए किताब के अंदर दो और सिद्धांत दिए, इसको समझाने के लिए दो और सिद्धांत दिए। कौन कौन से हैं? एक तो है ताला कुंजी सिद्धांत और दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। पहला तो कौन सा है, ताला कुंजी सिद्धांत, और दूसरा कौन सा है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ठीक है, पढ़ते हैं दोनों सिद्धांत इनको, इसको समझने के लिए। ठीक है, इसको मिटा दूं, कंप्लीट। देखो, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, इसको समझने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए हैं? दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला कौन सा है, ताला कुंजी सिद्धांत। ठीक है, पहला कौन सा सिद्धांत है, ताला कुंजी सिद्धांत, और दूसरा कौन सा है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ताला कुंजी, ताला जानते हो, लॉक, गेट को हम बंद करते हैं तो उसके क्या लगाते हैं, हम ताला लगाते हैं। ठीक है, गेट को जब हम बंद करेंगे तो उसके हम क्या लगाएंगे, ताला लगाएंगे। देखा हुआ है सबका ताला। ठीक है, ताला होता क्या है, कैसा है, सबको पता है कि जब हम मान लो कमरे को बंद करते हैं तो उसके क्या लगा देते हैं, हम ताला लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं हम ताला, कि ये ताला होता है, देखो पहले ध्यान से समझना, ये है जो क्या होता है, ताला होता है। ठीक है, ये इसकी डंडी होती है, ये क्या होती है, इसकी डंडी होती है, और यहाँ चाबी भरी जाती है, ये चाबी है इसकी। ठीक है ना, तो इस चाबी को हम यहाँ डालते हैं, इस डंडी को इसके अंदर डालते हैं और इसको घुमाया तो ये क्या बन गया, बंद हो जाता है। बंद होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो ये कैसे सिद्धांत करता है, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण में किस प्रकार से सहायक होता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि एक चाबी है, क्या है, चाबी, जिसको क्या माना है, एंजाइम। ठीक है, एक चाबी है जिसको क्या माना है, एंजाइम माना है। क्या मान लिया हमने, एंजाइम मान लिया, किसको, एक चाबी को। जैसे ये संरचना हो गई चाबी की, ये चाबी की संरचना होगी। ठीक है, ये चाबी हो गई। अब ये एक ताला है, ठीक है, जो ऊपर का भाग है, इसको क्या मान लिया हमने, क्रियाधार। ठीक है, जैसे ही इस ताले के अंदर यहां पे चाबी लगाएंगे हम, यहां क्या करेंगे, हम चाबी लगा देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर का भाग जो अलग था, ये क्या हुआ, इसके जुड़ गया। जो भाग अलग था वो क्या हुआ, इसके जुड़ गया। अब देखो, जब ये जुड़ गया तो कैसी संरचना बन गई कि ये जो अलग था, यहां पे हमने क्या लगा दी, इसकी चाबी लगा दी। ठीक है, और ये जो भाग था वो हो गया, अब जुड़ गया, ये ताला बंद हो गया। मतलब कहने का मतलब, जब क्रियाधार है, ये क्रियाधार, ये इसके अंदर फिट हो गया। क्या करते हैं, जब एंजाइम को घुमाया जाता है, हो गया फिट, तो ये क्या बन गया, एंजाइम क्रियाधार जटिल। कहने का मतलब अस्थायी यौगिक। क्या बन गया ये, अस्थायी यौगिक। ध्यान से समझना, ये जब ताला बंद हो गया तो ये क्या बन गया, एक अस्थायी यौगिक। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इस ताले को खोलेंगे, हम ताले को खोलेंगे तो देखो चाबी अलग होगी, मतलब एंजाइम हो गया। उत्पाद, उत्पाद क्या बनेगा इधर, उत्पाद देखो, ये तो बन गया ये भाग और ये भाग अलग हो गया, तो ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। समझ में आया होगा एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण क्या होता है, कि एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण
कोई भी एंजाइम है वो किस प्रकार से कार्य करता है? कोई भी एंजाइम है, जब एक चाबी से हम ताले को बंद करते हैं तो वो ताला किस प्रकार से बंद हो जाता है, उसी के आधार पर एंजाइम है वो क्रिया करता है। जब किसी ताले को एक चाबी से बंद किया जाता है तो ताला बंद हो जाता है। उसी समान एक एंजाइम और क्रियाधार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से एक ताले को चाबी से बंद करते हैं, उसी प्रकार से एक एंजाइम और क्रियाधार मिलकर एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करते हैं। यह तो हो गया अपना पहला सिद्धांत, ताला कुंजी सिद्धांत। दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन, चलो इसको साफ करके फिर लिखता हूं मैं। दूसरा सिद्धांत अपने देखो, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? मेन चीज क्या समझना है कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ठीक है। प्रेरित आसंजन सिद्धांत क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई संरचना है, जैसे ठीक है, ये कोई संरचना है, ठीक है। ये तो क्या है? एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है। ये स्थल, ये क्या है? सक्रिय स्थल। क्या है? सक्रिय स्थल, ठीक है। और एक भाग देखो, ये भाग है, और ये क्या है? क्रियाधार, ठीक है। अब इस क्रियाधार को यहां पे हम फिट कर देते हैं। आगे क्या होगा? ये एंजाइम है, इस एंजाइम में ये क्रियाधार आके यहां पे फिट हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम क्रियाधार जटिल। बात आगे समझ में? क्या बनेगा? एंजाइम क्रियाधार जटिल बन जाएगा। अब यदि ये बाहर निकलेगा तो ये बीच में से टूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक उत्पाद बन जाएगा। कहने का मतलब, जैसे एक ताला होता है, उस ताले के अंदर हम चाबी लगाते हैं तो चाबी होती है वो ठोस होती है। ये नहीं होता है कि चाबी ताले के अंदर डालने के बाद में छोटी बड़ी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ताले के अंदर जब हम चाबी डालते हैं तो वो चाबी, उस चाबी को जब बाहर निकालोगे तो वो जब हमने उसके अंदर डाला उतनी थी और जब बाहर निकाला उतनी थी। लेकिन प्रेरित आसंजन सिद्धांत के अंदर जब इसको हम यहाँ पे अंदर डालेंगे, तो ये अपना आकार में परिवर्तन कर लेता है। मतलब जैसा इसका आकार है वैसा ही खुद हो जाता है। बात आई होगी समझ में कि जैसा इसका आकार होता है वैसा ही क्या हो जाता है? खुद हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। मतलब आकृति देखकर क्रियाधार अपना आकार में परिवर्तन कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। एंजाइम का सक्रिय स्थल की स्थिति को देखकर यदि क्रियाधार अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है, ठीक है। देखो परिभाषा सुनना कि एंजाइम क्रियाधार, ठीक है, एंजाइम का सक्रिय स्थल कौन सा होता है? ये होता है एंजाइम का सक्रिय स्थल। देखो ये भाग, एंजाइम के सक्रिय स्थल की स्थिति को देखकर यदि क्रियाधार अपनी आकार में परिवर्तन कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। तो अपना पहला सिद्धांत, एंजाइम क्रियाविधि का पहला सिद्धांत कौन सा है? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोनों सिद्धांत दिए हुए हैं। एक में तो क्या होता है? ठोस भाग होता है, दूसरे में क्या होता है? मुलायम भाग होता है। एक होता है जो अपना आकार परिवर्तित नहीं करता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं? ताला कुंजी सिद्धांत। जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, एक फिक्स स्थान होता है उनके अंदर। लेकिन ये क्या कर लेता है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत में क्रियाधार क्या कर लेता है? अपना आकार में परिवर्तन कर लेता है। इसके अंदर क्या होता है? अपने आकार के अंदर परिवर्तन कर लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरित आसंजन सिद्धांत बोलते हैं। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो एंजाइम की क्रियाविधि का सेकंड भाग कौन सा है? सक्रियण ऊर्जा। एंजाइम की क्रियाविधि का सेकंड भाग कौन सा है? सक्रियण ऊर्जा। तो ये भी हम पढ़ते हैं।
एंजाइम की क्रियाविधि पहला हो गया। अब दूसरा पॉइंट, सक्रियण ऊर्जा। सेकंड पॉइंट है सक्रियण ऊर्जा। देखो किसे बोलते हैं, परिभाषा क्या होती है, किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। कोई भी अभिक्रिया है यदि उसको स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। जैसे उदाहरण मान लो कि एक बस है जो बंद हो गई है, ठीक है, स्टार्ट नहीं हो रही है, चाहे उसकी बैटरी डिस है या कोई और कारण है, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तब हम क्या करते हैं, 5-7 आदमी मिलकर उसको धक्का मारते हैं, ठीक है। उसको धक्का मारते हैं मतलब उस बस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। उस बस को धक्का मारते हैं, उस बस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं। उसी प्रकार यदि किसी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। समझ में आया होगा, सक्रियण ऊर्जा किसको बोलते हैं, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई परिभाषा। अब देखो सक्रियण ऊर्जा का चित्र बना के अच्छी तरह से समझना है कि क्या होता है और किस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा है वो काम करता है। अपने को ये समझना है कि सक्रियण ऊर्जा है, परिभाषा आ गई समझ में, लेकिन ये किस प्रकार से काम करता है इसके लिए देखो एक ग्राफ हमें बनाना है और इसको अच्छी तरह से समझना है, ग्राफ को कंप्लीट अच्छी तरह से इस ग्राफ को समझना है आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये तो होता है विभव ऊर्जा, विभव ऊर्जा, ठीक है, ये तो होता है विभव ऊर्जा और ये होता है क्रियाधार की दर, ठीक है। अच्छी तरह से ध्यान से देखना, हो गया। अब ये कैसे हुआ, यही इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे बनता है, ये क्या बनता है, उत्पाद, ठीक है। एक तो ये भाग बन गया और एक ये भाग बन गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम रहित, और ये है सक्रियण ऊर्जा। पहले चित्र बना लेते हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। ये है एंजाइम युक्त और सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। ये क्या है, एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा। और ये अवस्था कौन सी होती है, संक्रमण अवस्था, ठीक है। देखो ये एक ग्राफ बनाया है मैंने, ये इसलिए बनाया है कि सक्रियण ऊर्जा है वो किस प्रकार से काम करती है। एक बात याद रखो, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसके अंदर एंजाइम उपस्थित है, ठीक है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम उपस्थित है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम उपस्थित है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एंजाइम उपस्थित होता है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा हमेशा क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम नहीं है, यदि एंजाइम उपस्थित है तो उसकी तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। लेकिन यदि मान लो एंजाइम उपस्थित नहीं है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसकी सक्रियण ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब उसकी सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि होगी। कैसे, देखो विभव ऊर्जा, ये क्रियाधार, यहां से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है, तो ये उसकी सक्रियण ऊर्जा है, देखो ये वृद्धि हो रही है। तो ये नीचे वाली लाइन है, इसके अंदर क्या है, एंजाइम युक्त, मतलब एंजाइम पाया जाता है। ये चित्र बनाना है आपको, इसके ये नीचे वाली है, इसके अंदर क्या है, एंजाइम पाया जाता है। कहने का मतलब इसके अंदर एंजाइम उपस्थित है, तो इसकी सक्रियण ऊर्जा केवल इतनी गई, ये इतनी हुई, समझ में आ गया। इसकी सक्रियण ऊर्जा कितनी हुई, केवल इतनी हुई। लेकिन देखो ये है एंजाइम रहित, मतलब इसके अंदर एंजाइम नहीं है, ऊपर वाला भाग है, इसके अंदर क्या है, एंजाइम नहीं है, तो इसकी देखो ऊर्जा कितनी गई, ये गई सा, इसकी ऊर्जा ये इतनी बड़ी होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एंजाइम उपस्थित होता है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में
एंजाइम अनुपस्थित होता है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये है एंजाइम की क्रियाविधि के 2 पॉइंट थे। एक तो पहला कौन सा था, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, और दूसरा था सक्रियण ऊर्जा। दोनों पॉइंट आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर इनके अंदर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो, और अगर समझ में आ गया है तो कमेंट के अंदर ये लिख देना कि ये टॉपिक मेरे अच्छी तरह से समझ में आ गया, जिससे मेरे को ये तसल्ली हो जाए कि वास्तव में हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों के समझ में आ रहा है। आप लोग ये नहीं कि स्टार्ट कर दिया वीडियो, थोड़ा सा देखा, बंद कर दिया। जब उसको पूरा समझोगे तभी समझ में आएगा। अब आपको बायोलॉजी की क्लासें लगभग, यदि मान लो किसी कारणवश हो सकता है, लेकिन लगभग सुबह 7:15 बजे डेली बायोलॉजी की क्लास है। एक क्लास आपको डेली मिलेगी और बड़ी क्लास मिलेगी। ये नहीं कि छोटे छोटे वीडियो डाले जाएंगे। डेली बड़ी क्लास सुबह 7:15 बजे है, वो आपको मिलेगी। लगभग 99.99% हो सकता है कि किसी कारणवश कभी ये वो अपलोड नहीं कर पाऊँ, लेकिन ये निश्चित है कि उसी टाइम आपको मिलेगी। इसलिए उस टाइम आप थोड़ा ध्यान रखें। डेली उसी टाइम क्लास है वो अपलोड मैं कर दूंगा, जैसे आज सुबह भी हुई है और आगे भी इसी प्रकार से होती रहेगी। इस चैप्टर की 2 क्लासें हो चुकी है, आगे की क्लास है वो नेक्स्ट डे आ जाएगी आपको। धन्यवाद।